Assalamu alaikum everyone. This is your host Insia Fatma from Edified Trainers and I welcome you all to your pretty live demo of English speaking and understanding by Ma'am Rida. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज मुझे चैट पे बता दें जल्दी से. यस लिख दें. चलो ठीक है. थैंक यू. मेरी आवाज क्लियर है. सो आप लोग को पता है कि आप लोग का इंग्लिश का डेमो है और हमारी इंग्लिश की जो मेंटोर है वो है मैम रिदा बतूल, जो कि हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 साल से हमारे साथ हैं, 11th बैच से हमारे साथ हैं और अब हमारा जो है वो 22nd बैच होने जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी। इस वजह से जो है वो अभी तक हमारे साथ हैं और बाकी इंट्रोडक्शन वो अपना खुद ही करवाएँगी और मैं जो है आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एंड में आप लोग के क्वेश्चंस दूँगी मैं, ठीक है? तो मैम रिदा बतूल, ओवर टू यू। Thank you so much, Insia. Okay, so can you hear me? Please let me know, am I audible to you all? यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay, thank you so much. Before starting anything, I'm going to share my screen as well. Please let me know if you can see my screen. Uh, just a second. So, as Insia told you all that I'm Rida Batul and I will be your mentor for the upcoming batch. And before starting our today's demo, I'm going to give you a short introduction of myself. This is Rida Batul. As you all know that, I'm from Karachi and I am working with Edify Trainer since last 1 year. And I'm having these amazing badges and I'm teaching English since so many years. और लैंग्वेज हमेशा हमें एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। जब हमारी सराउंडिंग्स में वो लैंग्वेज होगी तभी हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो हम आज के डेमो का जो स्टार्ट लेंगे वो इसी बात से लेंगे कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी सराउंडिंग में जो लैंग्वेज होती है वो वही लैंग्वेज सीखता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पश्तो स्पीकिंग, इफ यू आर अ पंजाबी स्पीकिंग, तो जब आप अल्लाह मियाँ के घर से आए थे तो आप वो लैंग्वेज सीख के नहीं आए थे, लेकिन आपके जब पेरेंट्स वो लैंग्वेज घर में बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वही लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, वही लैंग्वेज सीखते हैं, राइट। तो यही सिंपल सी एक स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी है कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट। अब बात आती है कि इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास सब लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सही है। तो हमने अब वो एनवायरनमेंट खुद से कैसे क्रिएट करना है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने का तरीका मैं इन 12 लेक्चर्स में आपको बताऊंगी, जो कि हम अपने बैच में आपको 12 लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए, वो वे दिखाने के लिए हम आपको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं कि हाउ यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वुड यू क्रिएट द इंग्लिश एनवायरनमेंट, ठीक है। आप अपना एनवायरनमेंट अंग्रेजी कैसे मैं आपको अपने सिखाऊंगी। अच्छा, इस कोर्स के बारे में मैं कुछ आपको बताती चलूं, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास 12 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। और उन 12 लेक्चर्स में से आपके पास जो है वो 6 कम्युनिकेशन सेशंस होते हैं, ठीक है। 12 लेक्चर्स में तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और आपसे इंटरेक्ट भी किया जाएगा, क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। लेकिन उन एक्टिविटीज के साथ साथ, अच्छा, 1 घंटे का एक लेक्चर होता है और उन एक्टिविटीज के साथ साथ उस 1 घंटे के साथ साथ कुछ कुछ क्लासेस में, यानी कि 6 क्लासेस में तो आप लोग के स्मूथली लेक्चर जाएंगे और 6 क्लासेस में लेक्चर के साथ साथ आधे घंटे का आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन सेशन भी किया जाएगा। उस कम्युनिकेशन सेशन में ये होता है कि हम कोई भी मजे की एक्टिविटी निकालते हैं और हम इस तरह बात करते हैं कि हमारी क्लास के बच्चे मजबूर हो जाते हैं कि उनके मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलना शुरू हो जाती है। तो जो कम्युनिकेशन सेशन वाला पार्ट होता है वो हाईली मोटिवेटिंग, हाईली इंगेजिंग, हाईली कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं मेरे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा इस क्लास में वो होगा बायलिंगुअल, ठीक है। आई विल बी बायलिंगुअल, ताकि मैं आराम से आप लोगों को कंफर्टेबल रख सकूं और आराम से आप
को ला सकूं। बायलिंगुअल होने का मकसद ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग तो सिखानी है, लेकिन स्पीकिंग कब पॉसिबल होगी, जब हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा बायलिंगुअल होना जरूरी होगा कि जहां बच्चों को समझ नहीं आ रहा मैं उर्दू लैंग्वेज पे स्विच कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे होते हैं। तो इसलिए हमें हर किसी की नीड का ख्याल रखना होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेटिस्फाई करना होता है। और स्पोकन की क्लास बिल्कुल होगी, जो कम्युनिकेशन सेशन होंगे उनका सोल पर्पस ही स्पोकन है कि आपकी स्पोकन पे फोकस किया जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तभी आप स्पीकिंग के तरफ आते हैं। तो I warmly welcome you all to our live demo session again, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, hello and welcome to you all। ठीक है, so this is the basic and advanced demo session, यानी कि बेसिक कोर्स के बाद हमारे पास एक एडवांस कोर्स भी होता है, जिसके मैं थोड़े से चंक्स और थोड़े से बिट्स आपको शो कर दूंगी कि बेसिक कोर्स के बाद आप एडवांस कोर्स भी ले सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। So this is me, Rida Batul। Now let's talk about the importance of English language. As you all know that English is very important for us, ठीक है। English नहीं सीखेंगे तो आजकल के दौर में survive करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, because it is a global language। Global language का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बोले जाने वाली language है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली language है, ठीक है। And then lingua franca, lingua franca का मतलब ये होता है कि ये वो लैंग्वेज है कि जो हर दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करने वाले इंसान को हेल्प करती है कि वो दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्शियन स्पीकिंग इंसान है और एक जो है वो सिंधी स्पीकिंग इंसान है। अब वो दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे? कैन यू प्लीज आंसर मी इन द चैट बॉक्स। एक पर्शियन इंसान है और एक सिंधी इंसान है जिसको सिंधी आती है, और एक इंसान है जिसको पर्शियन आती है। तो अब उन दोनों लोगों को आपस में बात करनी है, तो वो किस लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे बात करने के लिए? ओके ग्रेट, मुझे रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं। ग्रेट। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली, सो दैट मीन्स इट इज अ लिंग्वा फ्रांका। ये उन दो लोगों को मिलाती है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हो। इंग्लिश हमें हेल्प करती है कि हम उन दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट व्हिच इज दैट हेल्प्स इन ट्रैवलिंग। इट हेल्प्स अ लॉट इन ट्रैवलिंग, क्योंकि जब भी आप कहीं भी जाते हैं आपको लैंग्वेज नहीं आ रही होती, तो इमीडिएटली आपके मुंह से अंग्रेजी के वर्ड निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड यू टेक हेल्प फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ट्रैवलिंग करने के लिए डायरेक्शन पूछनी है, किसी से आपने कुछ खरीदा है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, आपको प्राइस पूछने हैं, या आपको कम्युनिकेट करना है इन दैट सेंस, या आपको कोई लोकेशन समझ में नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मेक्स यू इंडिपेंडेंट, यानी कि जब आपको ये लैंग्वेज आती होगी तो यू आर गोना फील इंडिपेंडेंट। आपको फिर किसी की मोहताजी नहीं होगी, आपको बार बार गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, या आपको अपने उस दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं है जिसको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट शख्स की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्ट्स विद द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, या इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो आपको पहले इंग्लिश का आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सारी जो इंटरनेट पे नॉलेज है, जो कुछ है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो डबल ट्रिपल कर देती है। व्हेन यू आर कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, जब आप कंफर्टेबल हैं, आपको पता है कि आपने क्या बोलना है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का सही यूजेज आपको जो है वो कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, इसी तरह इंग्लिश की भी 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हमारा फोकस इन चारों स्किल्स पे होगा, ठीक है। और सबसे पहले जिस स्किल को इंपॉर्टेंस हासिल है वो है लिसनिंग। लिसनिंग इज द की। इफ यू वांट टू स्पीक यू नीड टू लिसन फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आप सीख कर नहीं आते, आप सुन सुन के लैंग्वेज सीखते हैं और सुन सुन कर ही बोलना सीखते हैं, ठीक है।
So when you will be able to listen, then you will be able to speak, and then you will be able to read, and in the last you will be able to write. ठीक है, जब आप सुनेंगे तभी आप बोल पाएंगे तभी आप लिख पाएंगे, और लिख सकेंगे तभी आप सॉरी बोल पाएंगे तभी आप रीड कर पाएंगे, और रीड करेंगे तभी आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्किल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन जो सोल है इनकी, इन स्किल्स की, वो है लिसनिंग। ठीक है, तो लिसनिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करवाती हूँ। मैं ड्यूरिंग क्लास बहुत सारी लिसनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करती हूँ, और फिर उसी के थ्रू आप लोगों की स्पीकिंग को एनहांस करती हूँ। Now let's talk about the contents of this course. इस कोर्स में हम किस तरह की चीजें करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है पावर्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप में से कोई प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुका है तो उसे पता होगा, या कोई स्टूडेंट लाइफ में भी है तो ऑब्वियसली हमसे पहला सवाल यही किया जाता है, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे दे सकते हैं, हम ये सीखेंगे, वो टेक्निक्स, टिप्स और ये सब सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग जो कि सबको बहुत ज्यादा रुलाती है, एंड दैट इज इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर को मजे से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। वी आर गोइंग टू हैव दिस सेशन एज वेल, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि वो बेसिक ग्रामर की हम सीख लेंगे जिनके थ्रू हमें स्पीकिंग में आसानी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश रूल्स। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, तो वो क्या रूल्स हैं लैंग्वेज के, हम वो भी सीखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइंड बूस्टिंग वोकैबुलरीज, यानी कि नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलेंगी। मेरे लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर का एंड होता है, उसमें एक पार्ट होता है वोकैबुलरी बिल्डिंग का, जिसके अंदर मैं एक नया वर्ड देती हूँ, उसे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उस वर्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि वो वर्ड जिनकी मीनिंग उस वर्ड से सिमिलर होती है, वो वर्ड्स भी देती हूँ, और फिर उन वर्ड को कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करना है वो भी सिखाती हूँ। तो दिस इज माई माइंड बूस्टिंग वोकैबुलरी थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक लैंग्वेज स्किल। जो स्किल्स मैंने आपको बताई, एक क्लास हमारी लिसनिंग की होती है, एक स्पीकिंग की होती है, रीडिंग की, राइटिंग की, यानी कि ये चारों स्किल्स हम थ्रू आउट 12 लेक्चर्स करते तो हैं, लेकिन एक सेपरेट सेशन भी होता है जिसके अंदर हम लिसनिंग सिखाते हैं कि कैसे अच्छी लिसनिंग करनी है। उसके बाद स्पीकिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग की बहुत सारी टिप्स शेयर होती हैं, बहुत सारी फ्रेजेस शेयर होती हैं, फिर रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और रीडिंग कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा रीडर कैसे बन सकते हैं, और फिर एक राइटर कैसे बनना है विद द हेल्प ऑफ दीज स्किल्स। ठीक है, तो हम राइटिंग भी सीखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इडियम्स हमारी जिंदगी का वो पार्ट है जिन्हें उर्दू में हम मुहावरा कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी बात को खूबसूरत बना देता है, और कभी कभी तंज करने में भी बड़ा काम आता है। खैर, जोक अपार्ट, idioms बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। when you are using idiomatic expressions in your, that means that you are a sound speaker, that means you are a person who knows language very well. Okay, so that is why idioms are really really important. So we will be having this session as well, and self enhancing vocal practices, यानी कि speaking practices हम बहुत सारी करेंगे जिसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे बच्चों से इंटरेक्ट करूं क्लास में, और सबको इंडिविजुअलाइज अटेंशन दूं, और जिसका जो सवाल हो, जिसकी जो क्वेरी हो, जिसको जो प्रॉब्लम हो, और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो मैं 1000 बार रिपीट भी करती हूँ, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी कोऑपरेटिव इन दैट सेंस। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी के बगैर तो गुजारा नहीं है। सही है, एक्टिविटीज नहीं होंगी तो बहुत ही बोरिंग लेक्चर्स हो जाएंगे, राइट। तो एक्टिविटीज बहुत होती हैं, डिस्कशंस होती हैं क्लास में डिबेटिंग होती है, उसके अलावा ट्रांसलेशंस होती हैं इंग्लिश की, फिर वर्ड गेम्स होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, डिबेटिंग, ओपन माइक रीडिंग, आई गिव यू अपॉर्चुनिटी टू रीड इन फ्रंट ऑफ अ क्लास, session for personal interest. Even you can talk about your personal interest as well, that what are your likes, what are your dislikes. Okay, so these are the activities which I usually do in the communication session for personal interest. Okay, then thriller videos in English. Even we watch videos related to English language in our class, and then we discuss different things regarding the video. That also helps you a lot in building up your language skill. Now, thinking based activity. I
I give certain type of task to my students कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, उनकी थिंकिंग और जो उनकी क्रिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो। क्विज़ेज़ एंड असाइनमेंट्स, अच्छा असाइनमेंट्स भी मैं देती हूँ क्लास में, इन क्लास क्विज़ भी होते हैं और होमवर्क वाले असाइनमेंट्स भी होते हैं, ठीक है? तो मेरी कोशिश होती है कि हर लेक्चर मतलब अल्टरनेटिव डेज में मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूँ, और असाइनमेंट ऐसा होता है कि वो इजीली हो जाए और थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी हो। चैलेंज के बगैर तो मज़ा नहीं आता, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांस कोर्स। अच्छा, जब आप बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द एडवांस कोर्स एज वेल। जब बेसिक पे आपका कमांड आ जाएगा तो फिर आप जो है वो एडवांस कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है? एडवांस कोर्स के बारे में मैं बता देती हूँ। एडवांस कोर्स में क्या होता है, यूजुअली बच्चों के पास ये अथॉरिटी होती है कि दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड दे कैन कम्युनिकेट टू देयर क्लासमेट्स एज वेल, ठीक है? आपस में कम्युनिकेशन भी बहुत होता है एडवांस कोर्स के अंदर। और इंग्लिश फॉर प्रोफेशनलिज्म, यानी कि प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है वो हम सीखते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशंस देना, डिस्कशंस करना और जो है वो एडवांस लेवल की राइटिंग करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश फॉर फॉर्मल कॉन्फिडेंस, यानी कि फॉर्मली आपको कैसे कॉन्फिडेंस हासिल करना है। आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हाउ टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस इन दैट सेंस। तो एडवांस कोर्स यहाँ पे भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि स्पीचेस, वर्बल स्पीचेस हो गई, डिबेट्स हो गई, स्पोकन एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद इंग्लिश एज अ मोड ऑफ कंडक्ट में हमारे पास थ्रू वन ऑन वन कन्वर्सेशन फॉर एवरी डे कंडक्ट, यानी कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए हमारी वन टू वन कन्वर्सेशन होती है ईच एंड एवरी स्टूडेंट से। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट्स की पेयरिंग कर दी जाती है या 3-4 स्टूडेंट्स की पेयरिंग कर दी जाती है कि वो आपस में कन्वर्सेशन करें किसी रैंडम टॉपिक पे, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट uh, our course of English speaking and understanding. If you have any question, any query, any confusion related to this, you can ask me, and I really hope that you all enjoyed today's demo. Thank you so much, everyone. Okay, so we are open for the question answer sessions. If you have any question, you can drop your question in the chat box. I'm here and Ma'am Insia is also here. We both will be answering your queries related to joining this course or related to the specifically related to the course. If you have any question, you can ask us. थैंक यू सो मच मैम रिदा फॉर सच अ डिटेल डेमो। गाइस जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजें। ठीक है, तो मेरे पास कुछ जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे ये है कि क्लास जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो टाइमिंग्स है वो 9 to 10 PM है। हफ्ते में 3 दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और 9 to 10 PM, 9 से 10 बजे तक ये क्लास होती है। और बाकी इसके अलावा जो है वो आफ्टर मगरिब बिल्कुल रात की क्लास है, ये 9 से 10 बजे तक होती है। और इट्स अ कोर्स ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का कोर्स है ये, जिसमें 12 क्लासेस होती हैं। और ये जैसे कि ये डेमो भी लाइव हो रहा है, लाइव होने के साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो सेम जो है वो क्लासेस भी रिकॉर्ड हुआ करेंगी, और वो रिकॉर्डिंग जो है आपको आपकी क्लास के बाद जो है वो मिल जाएगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो डेमो अभी लेट स्टार्ट किया है, तो वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से मांग सकता है। रिस्पॉन्स मैनेजर कौन है? जो कि जिसने आपको इस क्लास का लिंक दिया है। तो आप उनसे जो है वो रिकॉर्डिंग भी मांग सकते हैं डेमो की। और सेकंड ये कि इसी तरह जो है वो जब क्लासेस हुआ करेंगी हमारी, तो क्लासेस अगर कोई क्लास मिस कर देता है तो उसको भी जो है वो अ, मिलेंगी, उसको भी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेंगी। जैसे 12 लेक्चर्स हैं, 12 की 12 रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बाकी
मैंने अभी यही बताया कि अगर क्लास मिस हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस अगर कुछ है, डाउट है, तो वो मैम से पूछ सकते हैं। क्लासेस जो है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हुआ करेगी 9 से 10 बजे। Okay, Insia, can you please tell them they are asking about is there any options to join advanced course directly if they don't want to take basic course? या दे कैन जॉइन एडवांस कोर्स। आप अपने रिस्पांस मैनेजर को बोलें कि मुझे बेसिक ही करना है, मुझे एडवांस कोर्स करना है, तो आपको इसमें इनरोल करवा देंगी। बाकी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको जब आप फीस पे कर देंगे, हमारा पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जहाँ क्लासेस के लिंक जाते हैं, उसी लिंक में जो है वो आपको वहीं पे उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक्स मिला करेंगे। बिल्कुल, डेमो क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। एडवांस क्लास की टाइमिंग्स जो है वो होंगी मेरे ख्याल से 11 से 12, रात के 11 से 12। अच्छा, अगर कोर्स में एनरोल्ड होंगे तो इस कोर्स के जो है एनरोल्ड होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मेरे पास एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है, मुझे प्लीज वापस क्वेश्चंस भेज सकते हैं आप लोग अपने? मेरे ख्याल से कुछ मुझसे मिस हो गए हैं, प्लीज अपने क्वेश्चंस मुझे वापस सेंड कर दें। बिल्कुल, आप सीख सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश सिखाने के लिए ही ये कोर्स कर रहे हैं, तो इंग्लिश बिल्कुल सीखेंगे। एडवांस कोर्स की टाइमिंग्स जो हैं वो हैं मेरे ख्याल से 11 से 12, रात के 11 से 12 या 10 से 11, इन दोनों में से कोई एक टाइमिंग होगी। बिल्कुल, साथ दोनों कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो कोर्सेज पे शायद मेरे ख्याल से डिस्काउंट भी है, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं पता, बट मेरे ख्याल से डिस्काउंट है। तो दो कोर्सेज साथ बिल्कुल कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल दिया जाएगा कोर्स खत्म होने के बाद। और इंग्लिश कोर्स में अप्लाई इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है वो जिस रिस्पांस मैनेजर ने आपको जो है गाइस, आई एम सो सॉरी, मेरा इंटरनेट इशू थोड़ा सा हो रहा है, तो प्लीज मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट करें। अम, अच्छा, फीस मुझे क्या, अब मुझे कोई पूछा था कि हम किस तरह एनरोल हो सकते हैं, तो आप जो जिस रिस्पांस मैनेजर ने जो है वो आपको इसका लिंक दिया है, आप उनको जो है वो कह सकते हैं और वो आपको एनरोल करवा देंगे। अच्छा, जिसको भी एडमिशन लेना है वो अपनी सीट रिजर्व करवा दें। बेशक पे कल कर दें, लेकिन सीट रिजर्व करवा दें। और फीस पे कर देंगे तो जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी तो उससे एक दो दिन पहले ज्वाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जो है वो क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आप लोगों को क्लासेस के लिंक्स वहीं मिलेंगे। और सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी है और हार्ड कॉपी भी है, जिसको हार्ड कॉपी चाहिए होगा उसको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। हमारे हर सेशन में हमारी 12 क्लासेस हैं, हर 12 क्लास में कोई ना कोई एक्टिविटी है, किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू जो है वो मैम पढ़ा रही होती है, जिस तरह मैम ने डेमो में बताया। तो काफी जो है वो अच्छा होगा, सबके साथ मिलके आप पढ़ेंगे। एक सेशन में कितनी स्ट्रेंथ होगी? स्ट्रेंथ हमारे पास हर बैच में डिफरेंट रही है, तो आई गेस अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन हर किसी से वन टू वन कम्युनिकेशन की जाती है हमारी क्लासेस में। ये है कि अगर पूरा लेक्चर देंगी मैम, तो उस लेक्चर के एंड में या लेक्चर के बीच में जो है अगर कोई एक्टिविटी करवा रही हैं,
तो उस एक्टिविटी में जो है वो किसी न किसी को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछेंगी, और अगर लाइक किसी का क्वेश्चन है तो उसको अनम्यूट करके उसका क्वेश्चन लेंगी, क्वेरी सॉर्ट आउट करेंगी, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। बाकी मैंने आपको हर चीज बता दी है। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है चैट में, मैं थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहूंगी। It's 1 month course with short days lecture. So you think we will learn what शुड वी लर्न? ऑब्वियसली यू विल लर्न, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज को कभी भी याद नहीं किया जाता, लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है, सीखा जाता है, ठीक है। तो एक्विजिशन का तरीका ये होता है कि आपको मैं एक गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी, मैं आपके साथ एक्टिविटीज करूंगी, आपसे रिसोर्सेज शेयर करूंगी, ठीक है। आपके साथ डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक शेयर करूंगी, फिर एफर्ट पुट करना थोड़ी सी आपका भी काम होगा, ठीक है। मेरा तो ऑब्वियसली काम है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं, आपको चीजें सिखाऊं, नई नई टेक्निक सिखाऊं, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी सी मेहनत आपके एंड से भी जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रेंडली इस सेंस में है कि आप लोग की टाइमिंग्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग रखी जाती हैं, यानी कि एक ऐसा टाइम है जिसमें हर बंदा ज्वाइन कर सकता है, जो वर्किंग लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेंस में आपकी टाइमिंग बड़ी जो है वो फ्रेंडली रखी गई है, ठीक है। तो फिर यह है कि इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस एज एन इंडिविजुअल आपको भी करना पड़ता है, सही है। तो मेरा काम होगा कि बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को क्लियरली सिखाना, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे आना, ये आपका काम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो हम्म सीखेंगे, ठीक है। जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया है इंशाल्लाह वो आप लोग जरूर अचीव करेंगे। सो जस्ट बी पेशेंट, ऑलवेज रिमेम्बर दैट ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी आप लोगों को सिखाती हूँ जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में काम आएंगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इन 12 दिन में आपको जो है वो मैं हर चीज सिखा दूं, हो सकता है मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूं और फिर मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूं कि उन 12 लेक्चर्स के बाद भी आप एक फ्लो में रहे, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। आई होप दैट आई एम क्लियर नाउ, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट अमजद, ठीक है। ठीक है, मेरे पास जो है वो क्वेश्चन आ रहा है कि फीस कितनी है। 2,000 इसकी फीस है इस कोर्स की, और फ्रीलांसिंग के लिए बिल्कुल सीख सकते हैं। इंग्लिश आ जाएगी तो फ्रीलांसिंग में फिर कम्युनिकेशन में आसानी रहेगी। बाकी आई गेस मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर चुकी हूँ, हर किसी को जो है वो क्लियर हो गया है। इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो है वो सिखाया जाएगा, बिकॉज काफी जो है वो उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू बोलनी जरूरी होगी। तो दोनों लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। सदफ, ये चीज आप जो है वो अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से वो पूछ लें। अतीक रहमान, ये चीज जो है वो हमें कंफर्म करनी पड़ेगी। ये भी आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से कंफर्म करें तो वो बता देंगी आपको। इंग्लिश कोर्स की टाइमिंग मैंने आपको बताई है, रात के 9 से 10, 9 to 10 PM, 1 घंटे की क्लास होती है। बाकी नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हैं, फीस इसकी 2,000 है, और टाइमिंग मैं बता चुकी हूँ, डेज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हैं। और इसके अलावा आई गेस कोई चीज़ रहती नहीं है। डेमो मैं यहाँ एंड करूँगी। आई होप आप लोग सबको मज़ा आया हो डेमो लेने में, और आपकी हर क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट हो गई हो। आई एम सो सॉरी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया है। आप वो क्वेश्चन अपने रिस्पॉन्स मैनेजर को भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं, और आप जो है वो सारी क्वेरीज वहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाकी अतीक, मैंने आपको बोला ना आप रिस्पॉन्स मैनेजर से पूछें, ये चीज़ मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती। ये चीज़ आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से पूछें, वो आपको बता देंगी। और आज क्लास नहीं थी, आज डेमो था, ये डेमो था।
डेमो ले लिया है, अब आप क्लास में एनरोल करवाएँ, कोर्स में एनरोल करवाएँ और फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी नेक्स्ट वीक से। सही है? बाकी आई होप टू सी यू ऑल इन अ पेड क्लासेस as well. So, खुदा हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर।